हेलो दोस्त। हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक नई वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योरडेप के बारे में। क्योरडेप बेसिकली क्या है? तो क्योरडेप एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे निश्चित डॉक्टर्स अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं विच आर वेरीफाइड ऑफ केवाईसी लेवल एंड उसके बाद जो पेशेंट है वो कंसल्ट कर सकते हैं रजिस्टर्ड डॉक्टर पे बाय पेइंग मैनेजमेंट। लेट्स सी। तो it's a peer-to-peer appointment platform. It's connect with your appointed doctor security और एलोसर। तो इसकी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक अपॉइंटमेंट विंडो यहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम अपने नियर बाई जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं विदाउट एनी मिडिल मैन। तो इसके बेसिकली दो पार्ट है। तो अभी फेज वन सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड्स सस्टेन करने का है, जिसमें हम कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पार्ट है फिटनेस ट्रैकर का, जो कि वनडेप प्लेटफॉर्म पे वनडेप जो ऐप है हमारा एंड्रॉइड ऐप, फिर कुछ ही जल्दी आएगा। तो हम उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले जो ज़रूरी है कि इसका विजन क्या है, क्यों क्योर ऐप आया। तो उसके जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सारे अपनी फिटनेस और मेडिकल रिकॉर्ड्स को कर सकते हैं। उसके अलावा सारा डेटा जो है डिसेंट्रलाइज है एंड सिक्योर्ड होगा, और जितना भी आपका जो मेडिकल डेटा होगा वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होगा। ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है और आपके कुछ आपके डेटा को सेंट्रलाइज अथॉरिटी मैनिपुलेट कर, नहीं, ये पूरा डिसेंट्रलाइज है। तो, इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा कम कर जाती है। उसके अलावा जो अपना डेटा है वो रिलेवेंट थर्ड पार्टी से भी इजीली एक्सेसिबल होता है। और इसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी इजी मोड में है। बात करने के लिए चैटिंग प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरह कि आपने रजिस्टर किया फिर वेट कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का रिप्लाई कहाँ से आएगा, कैसा आएगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर चैट विंडो बनी होती है, आप वहाँ बात कर सकते हैं। और जो पांचवा पॉइंट है जो कि है कि कनेक्टेड फार्मेसी एंड हॉस्पिटल्स विजिट्स, और वो जितनी भी फार्मेसी हॉस्पिटल्स हैं तो आपसे टच करता है। तो सम विजिट्स बस हाँ, एज ए एक्सपर्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई एज ए एक्सपर्ट में हम देख सकते हैं कि आपको डॉक्टर नेम पर कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेल्थ, आयुर्वेदिक, काफ़ी सारे डेंटिस्ट। तो हम इनमें से किसी भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का क्या तरीका है कि एक्सपर्ट हैज़ टू वेरीफाई और केवाईसी लेवल। तो जो भी एक्सपर्ट है उसको सबसे पहले केवाईसी लेवल को लेवल पे वेरीफाई होना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म होगा क्योरडेप और स्पेशलाइजेशन आपकी जो करते रहो। तो लेट्स किस तरह से वेरीफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे फाइल है, अभी मैं कॉलेज चूज करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि वॉलेट लोड हो चुका है। तो अभी हम अपनी केवाईसी स्टार्ट करते हैं। तो केवाईसी लेवल 0 पे यूजर नेम सेट होता है, अभी रन के बाद हम केवाईसी लेवल 1 पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करते हैं, जो कि मुझे ऑलरेडी एडेड है। उसके बाद हम देखते हैं केवाईसी लेवल 2, जो कि है प्रूफ ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के प्रूफ सबमिट करते हैं। जैसे कि अगर हमें क्योर डेप्थ प्रूफ सबमिट करना है, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करें, काउंसिल नेम डालें, स्पेशलाइजेशन, उसके बाद डॉक्टर लाइसेंस नंबर एंड डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने के बाद ये एज इन रिव्यू में चला जाएगा। और आफ्टर वेरीफाइंग आपकी केवाईसी लेवल की अप्रूव हो जाएगी।
एंड इसके बाद आप एलिजिबल हैं CureDApp पे एज एक्सपर्ट रजिस्टर। ठीक है, तो इसके अलावा आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप कह सकते हो कि आप कितनी चार्ज करने वाले वो डालिए और इंसेंटिव्स कि आप जो फीस चार्ज कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर इंसेंटिव आप अपनी इंट्रोड्यूसर एंड एज ए इंसेंटिव पार्टनर में, दिस इज द आइडिया ऑफ इट। तो अभी मैं केवाईसी लेवल पे रजिस्टर नहीं हूँ, तो अगर कोई रजिस्टर हो तो इस तरह से वो रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद बात आती है कि अगर हम एज अ पेशेंट कंसल्ट करना है तो किस तरह करें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट करना है कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स आएगी। अभी एक ही डॉक्टर है लिस्टेड, आने वाली फ्यूचर में काफ़ी सारे डॉक्टर्स आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक सर्च बार है, पे आप अलग अलग डॉक्टर्स को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक सर्च। तो अभी कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, तो सॉरी कर पाएंगे आ रहा है। तो अभी से सब देखे डेंटिस्ट का, तो डेंटिस्ट का कोई डॉक्टर नहीं। तो यहाँ पे एक डॉक्टर है डेंटिस्ट का। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में, लेट्स सी डिटेल्स। हम जैसे देख सकते हैं कि किसी कंसल्टेंसी चार्ज है वो 10,000 रुपये, 2.2 इंसेंटिव्स। तो सब देखने के बाद हम कंसल्ट कर सकते हैं। वॉलेट कनेक्ट कर दें, उसके बाद कंसल्ट नाउ। तो कंफर्म करते हैं। तो सक्सेसफुल होने के बाद हम देख सकते हैं मैं हिस्ट्री पैनल में जाके अपॉइंटमेंट की लिस्टिंग हो चुकी है। तो मैंने एक अपॉइंटमेंट पहले का ले रखा है, एक अभी आपको दिखाने के लिए है। इस तरह से मेरे दो अपॉइंटमेंट्स हैं। और जैसे मैं अगर पुराना वाला अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे हमारी 18 मिनट पहले कुछ बात ही आया, वहाँ से रिप्लाई भी आया था टेट की मौजूद अपॉइंटमेंट। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं। अभी इससे नई चैट विंडो खुली है, तो मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। आप उसके अलावा आप कुछ फाइल्स को भी, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ फाइल्स ऐड करें, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एरास्विक क्लाउड है वहाँ पे आपको कुछ फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, उसकी आप यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी शेयर करनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने भी मैसेज किया था, वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि काम करती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि 2 बार हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली अपॉइंटमेंट हम कैंसिल कर दूँ, तो आप जस्ट रिफंड भी इनिशिएट कर सकते हैं, तो आप अपना रिफंड भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो रिफंड इनिशिएट करने के बाद आपका जो रिफंड अमाउंट है पेमेंट, वो आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा। जो ट्रांजेक्शन कंफर्म, तो अभी हम देखेंगे जैसे, तो अभी नो एरर शो था, तो अगर हम दोबारा चेक करेंगे, तो अभी कुछ देर में हमारे पास रिफंड आ जाएगा। देखिए इस एरर शो आ गया, तो हमको 10 एरर शो का रिफंड मिल चुका है। तो इस तरह से वर्क करता है। तभी हमारे पास एक पुरानी चैट विंडो है, जहाँ पे हम
विंडो ओपन कर रखी, तो इसलिए मैंने ये कैंसिल कर, क्योंकि दो अपॉइंटमेंट की मुझे जरूरत। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं। पेंडिंग पेंडिंग स्टेटस क्या है, अभी हम देखेंगे स्टेटस पेंडिंग ही रहा है। तो गाइस इस तरह से हम कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हम थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे देखते हैं कि एक्सपर्ट किस तरह से सारे अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करते हैं। तो मेरा एक एक्सपर्ट हुआ होता है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो अगर अभी मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर एक्सपर्ट करके लॉगिन है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ देखना है कि कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो यहाँ पे माई अपॉइंटमेंट्स करके सेक्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो यहाँ पे आ सकती है। तो अभी हम जैसे देख सकते हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ मैसेज भेज सकते हैं, और हमारे पास 3 बटन है। प्रोसीड मतलब हम उनको कंसल्ट कर रहे हैं। क्यों, जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाए और आपको लगता है कि डॉक्टर को पेशेंट को हमने कंसल्ट कर दिया, तो मैं क्योर्ड मार्क कर देता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि हमको रिफंड करना है तो रिफंड। This is how appointment works for consent as well as patient. So, it guys, as of now, after that we are planning to launch fitness tracker also. तो उस जगह आप अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग कुछ रिवॉर्ड्स पा सकते हैं एयरसोल। तो ये जल्दी आएगा एयरसोल वन डे प्लेटफॉर्म पे, एंड्रॉइड ऐप है, वहाँ पे आपको ये देखना। थैंक यू गाइस।